तो आज का क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है 10a + b = √3। यानी 10a + b का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो √3 है और 10a - b का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। उसके बाद दिया है कि a + b का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा। a + b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा, है ना। 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि एंगल a जो है b से बड़ा है। एंगल a जो है b से बड़ा है, मतलब एंगल a इज ग्रेटर देन b एंड वैल्यू ऑफ a + b लाइज बिटवीन 0 and 90, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है कि a एंड b का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू से निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है 10a + b = √3। अब इससे हमको क्या मिलता है, √3 जो होता है किसका वैल्यू होता है 10 के टर्म्स में। तो √3 किसका वैल्यू होता है, 1060 का वैल्यू √3 होता है। 1060 का वैल्यू √3 होता है, तो हम उसी को लिखेंगे। तो √3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1060 डिग्री से। ठीक है, तो जब ये रिप्लेस कर देंगे तो इधर 10a + b = 1060 है। तो इस हिसाब से हमको क्या मिल गया, a + b = 60। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है हमारे पास, 10a - b। ठीक है, और यहाँ देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि a + b का वैल्यू 90 से कम होगा और 0 से ज़्यादा। तो 60 क्या है, 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। और 10a - b कितना दिया हुआ है, 1/√3। अब 10 का कौन सा एंगल के लिए जो है ये 1/√3 होता है, हमको मालूम है 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है। 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है। किसी 1/√3 को रिप्लेस कर देंगे 1030 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या है, 10 इधर भी है 10 इधर भी है, तो a - b = 30 हो गया। तो a - b = क्या हो गया, 30 हो गया। ये हमारा हो गया सेकेंड। अब आराम से हम निकाल लेंगे जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, a + b = 60, a - b = 30। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, इधर बच गया हमारा 2a, 90 हो गया। Therefore a = 90/2 = 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू 45 हो गया। अब हमको b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, a और b को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी बन जाएगा, या इस a का वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे तो बन जाएगा। मान लेते हैं इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, a का वैल्यू कितना है, 45। a का वैल्यू 45 है और b का निकालना है, तो कितना होगा, 60। ठीक है, तो b = क्या हो जाएगा, 60 - 45 = 15। तो हमारे पास क्या होगा, दोनों वैल्यू मिल गया, एंगल a का भी वैल्यू मिल गया, एंगल b का भी वैल्यू मिल गया। एंगल a और b दोनों का वैल्यू बहुत आसानी से निकल गया। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है और उसी तरह से बनेगा। 10a + b का वैल्यू दिया हुआ है, फिर 10a - b का भी वैल्यू दिया हुआ है और a + b का रेंज दिया हुआ है। a + b का वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगा, 0 से बड़ा और 90 से कम होगा। दूसरा कंडीशन दिया है कि a का वैल्यू b से ज़्यादा होगा। तो बोलता है a और b को निकालें। जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमको दिया हुआ क्या है, 10a + b
इक्वल टू रूट 3, यही दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, टेन ए प्लस बी है, यह रूट 3 का वैल्यू किसका रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, टेन 60 का वैल्यू होता है। तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो रूट 3 के बदले हम लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, दोनों तरफ 10 है ना, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 हो गया। 10 10 दोनों तरफ है, ए प्लस बी इसके इक्वल हो गया। इससे एक इक्वेशन है मिल गया हमको। फिर दूसरा दिया हुआ है 10a माइनस बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 10a माइनस बी, ये जो 1 है 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए 1 को हम रिप्लेस कर दिए 1045 से, ताकि कंपैरिजन करने में अच्छा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ए माइनस बी जो है 45 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60, ए माइनस बी इक्वल टू 45 है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये बी कट जाएगा, ये आएगा 2a इक्वल टू 105। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 अपॉन 2, तो 5, तो ये हो जाएगा 52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री हो जाएगा। a का वैल्यू निकल गया हमारा 52.5 डिग्री, ठीक है। तो ये का आंसर तो मिल गया। दूसरा वैल्यू निकालना है b का, तो इस 1 या 2 में किसी एक में वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पॉजिटिव है इसलिए उसी में ज़्यादा पुट करेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 2 में किसी में भी कर सकते हैं, 1 में कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी, तो a का वैल्यू पुट कर देते हैं 52.5 प्लस बी, 52.5 हो गया इसका वैल्यू, प्लस बी हो गया क्या है 60। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 52.5, ये क्या आएगा 7.5 डिग्री, ठीक है, 7.5 डिग्री। तो बी का वैल्यू क्या हो गया 7.5 डिग्री, ठीक है। तो ए एंड बी का वैल्यू निकालना था, निकल गया, बहुत सिंपल है। अब जो है हम लोग ये एक नए तरह का क्वेश्चन है। बगल में एक जो है फिगर दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल एट बी, मतलब एंगल बी जो है 90 है, एंगल बी 90 है। उसके बाद एंगल ए जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, और ए बी का वैल्यू 9 सेंटीमीटर और ए बी का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोलता है बी सी एंड ए सी निकालिए, यानी ये लेंथ निकालना है और ये लेंथ निकालना है। दिया हुआ है ये 30 डिग्री है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका वैल्यू, इसका, इस दोनों का वैल्यू निकालना है इसके हेल्प से। तो अभी देखते हैं क्या है, ये तो 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। तो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि किसका क्या वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा, ये एंगल है, ये एडजेसेंट लाइन है, इसका एडजेसेंट साइड है, तो ये जो है बेस हो जाएगा एंगल ए के लिए। और ये हाइपोटेनस तो है ये, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है, ये हाइपोटेनस है। ये बेस हो गया और हाइपोटेनस हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कॉस। तो हम cos 30 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos a का वैल्यू निकालेंगे। cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos का वैल्यू क्या होता है, b/h होता है। तो cos
ए के लिए बी क्या होगा, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ठीक है। और कॉस ए का वैल्यू क्या है, कॉस ए का वैल्यू है 30, ये हो गया ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 9, अब ए सी का निकल जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, जो कि 9/AC। अब क्या है, AC इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 से डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये जो 3 है इसको 3 × 3 लिखेंगे, × 2 लिखेंगे बाय √3। ये √3 से इसको काटेंगे तो √3 बचेगा, तो क्या बचेगा 6, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6√3, ठीक है। तो हमारा जो AC का वैल्यू आ गया कितना आ गया 6√3, इसका वैल्यू कितना आ गया 6√3 आ गया वैल्यू, ठीक है। सेकंड को सॉल्व हो गया, AC का वैल्यू हमको 6√3 मिल गया, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो है हमको फर्स्ट को सॉल्व करना है, तो इसको हटा देते हैं। फर्स्ट को सॉल्व करना है मतलब कि इसको BC को निकालना है। तो BC क्या करेंगे, ये यहाँ पर क्या है, ये बेस हो जाएगा और ये P हो जाएगा, तो 10 अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा। तो हमको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला सेट करता है। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यही है ना, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, निकल गया हमारा। यहाँ पर हम लिख देते हैं AC = कितना निकला 6√3, ये हमारा एक आंसर हो गया, इसका हो गया सेकंड का। अब हम लोग जो है फर्स्ट का निकालेंगे, ठीक है। अब AC का वैल्यू निकल गया, अब हमको BC का निकालना है। ये एंगल 30 दिया हुआ है, ये एंगल A के लिए ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड है एंगल A के लिए, तो ये जो है परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, और ये बेस है तो ये P हो गया और ये B हो गया, यानी tan थीटा अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग अब फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे tan A मतलब क्या हुआ P/B, P का वैल्यू P कितना है BC, P कितना है BC, और बेस कितना है AB, दोनों निकल जाएगा। अब tan 30 हो गया, इधर क्वेश्चन में हमको क्या AB का वैल्यू दिया हुआ है BC/AB, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, चार्ट में देख लो, tan 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, C/9 हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे, 9/√3 हो जाएगा = BC, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे 3 × 3/√3, तो अगर इसको हम इससे काटेंगे तो कितना आएगा √3 बचेगा BC। तो अब हमारे पास BC = क्या आया 3√3, तो सेकंड का भी निकल गया, BC = 3√3, ये भी आंसर है। तो ये दोनों आंसर निकालना था, दोनों ही निकल गया। बहुत ही आसान है, हल्का सा दिमाग पे प्रेशर देना है, तुरंत बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, उसमें एंगल भी 90 है, AB का वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो हमको एंगल C और एंगल A निकालना है। तो हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लिए, इसमें कहता है कि एंगल B जो है 90 है, इसको हम लोग, ये 90 हो गया तो इसको हम लोग B मान लिए, AB 3 सेंटीमीटर, ये इसको मान लेते हैं, और C इसको मान लेते हैं। AB ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, और AC ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो है ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, BC तो दिया हुआ नहीं है,
तो हम कैसे निकालेंगे, पहले BC वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब जो है हमको तो पहले एंगल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल मालूम नहीं है क्या है, ये एंगल कितना है मालूम नहीं है। एंगल पता चलेगा तब नहीं एंगल निकलेगा। एंगल C निकालना और एंगल A निकालना है। ये भी अगर एंगल A से करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, ये दोनों का, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ये बेस हो जाएगा तो एंगल A का वैल्यू ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम इसी को पहले निकालते हैं, एंगल A को ही। ठीक है, क्योंकि एंगल A के दोनों बाजू दिया हुआ 3 है, इधर 6 है, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एंगल A के लिए ये बगल है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कॉस ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कॉस A इक्वल टू क्या होता है, कॉस A इक्वल टू D/H होता है। D कौन है, AB है इसके लिए, और हाइपोटेनस कौन है, AC है। ठीक है, तो अब क्या होगा, कॉस A इक्वल टू AB का वैल्यू दिया हुआ है 3 और AC का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो कितना हो गया, हाफ हो गया, है ना, हाफ हो गया कॉस A। और कॉस A के किस वैल्यू के लिए हाफ होता है ना, कॉस हाफ जो वैल्यू होगा कॉस का किसके लिए होगा, तो अगर हम चार्ट देखेंगे तो कॉस 60 का वैल्यू जो होता है हाफ होता है, कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस 60, तो इसीलिए A इक्वल टू हो गया 60, तो एक तो निकल गया हमारा, है ना, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। ये हुआ आंसर, इसका वैल्यू निकला। अब C का वैल्यू निकालेंगे, है ना, C का वैल्यू निकाल सकते हैं। C का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब ये आ गया हमारा 60, अब ये हो गया हमारा 60, तो ये हो जाएगा 90 है, ये दोनों मिला के 90 होता है, ये अकेले 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तो ये 60 है तो ये 30 होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो बाकी दो एक्यूट एंगल होता है वो दोनों मिला के 90 होता है ना, ये 90 है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये कन्फर्म है 90 है, तीनों मिला के 180 होता है, तो ये दोनों मिला के 90 होगा। तो ये अगर 60 हो गया तो ये बाकी रह गया तो क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, तो हमको मालूम है, हम लोग जानते हैं सम ऑफ एक्यूट एंगल इक्वल टू 90 होता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल कौन है, एंगल A है और एंगल C है, तो 90 हुआ, उसमें से एंगल A का वैल्यू 60 है, तो एंगल C इक्वल टू क्या है, यहाँ पर क्या, एंगल C इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, तो एंगल C में मिल गया हमको 30। तो इस तरीके से हमने जो है निकाल दिया वैल्यू। ठीक है, तो आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। और अगर हम तीनों को भी ऐड करके निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है तीनों का, तो एंगल A का वैल्यू 60 निकाल सकते हैं, एंगल B का वैल्यू 90 है, तो बचा कौन, एंगल C। तो एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 माइनस 90, तो 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से एंगल C का वैल्यू, एक एंगल निकल गया दूसरा निकल जाएगा ना। ठीक है, ये तो ट्रायंगल का खूबसूरती है। तो बन गया आज, बस इतना ही। ठीक है, प्रैक्टिस करिए।